अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इंसेन रिव्यूज़ और मैं हूं सबा भट्ट। आज जिस खबर के हवाले से हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान में टिकटॉक पर बैन के हवाले से, और इस खबर के जिन एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान में बैन लगने की वजूहात, भारत और अमेरिका में इस ऐप पर बैन लगने की वजूहात, पाकिस्तान की बढ़ती हुई बैनिंग की पॉलिसी और डिजिटल लिटरेसी को एज अ सब्जेक्ट निसाब में शामिल करने की नई पॉलिसी। इसके अलावा इस ऐप पर बंदिश से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इस बात पर भी बात करेंगे कि मसाइल का हल बैन नहीं, मसाइल का हल कुछ और है और हमें उसकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। चीनी ऐप टिकटॉक से हम में से शायद ही कोई नावाकिफ़ हो, गाँव की नायला जट्टी हो, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस हो, सियासी मैदानों में हलचल मचा देने वाली हरीम शाह हो, किसान फुल्लो हो या कोई भट्टे पर काम करने वाला मजदूर, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आज तक टिकटॉक की कोई भी वीडियो ना देखी हो। ये नौजवानों को इस ऐप के ज़रिए इंस्पायर करने की ही वजह थी कि गवर्नर पंजाब ने बहुत सारे टिकटॉकर्स को गवर्नर हाउस पंजाब में मदऊ किया और उनसे इस बात की दरख्वास्त की कि वो इस ऐप के ज़रिए लोगों में आगाही फैलाएं और कोरोना वायरस से बचाव के तरीके लोगों में पहुँचाएँ। जहाँ इस ऐप से बहुत सारे जो नौजवान हैं उन्होंने मकबूलियत की बुलंदियों को छुआ, वहीं इस ऐप ने बहुत सारे तनाज़ात और तनकीद को भी अपने साथ जगह दी। इस ऐप से जुड़े तनाज़ात सामने आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान हरकत में आई, जिसके बाद बात तनबीह से शुरू होकर आखिरकार बैन पर ख़त्म हुई। पाकिस्तान में इस बात को जवाब बनाया गया कि इस ऐप के ज़रिए गैर इखलाकी मवाद को प्रमोट किया जा रहा है, और सिटीज़न पोर्टल पर शहबाज गिल के मुताबिक सिटीज़न पोर्टल पर बहुत सारे वालिदैन की जानिब से शिकायत की गई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने इस ऐप को बंद करने पर भी तवज्जो दी। शिबली फराजी में बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म खुद चाहते थे कि ये ऐप पर पाबंदी लग जाए। एक रफ अंदाजे के मुताबिक महाना 2 करोड़ पाकिस्तानी टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप की बंदी से जहां बहुत सारे लोग खुश हैं, वहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते नजर आते हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने ट्विटर का सहारा लिया और टिकटॉक बैन, टिकटॉक अनबैन जैसे ट्रेंड ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गए। यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया की जानिब से भी ट्वीट की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में फहाशी को आड़ बनाकर आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी आयद की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से मज़ीद कहा गया कि उम्मीद करती है कि इस एक्शन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से रिवर्स किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारत में और अमेरिका में। इस ऐप पर जब पाबंदी लगी तो इस ऐप पर इस बात को जवाब बनाया गया कि इस ऐप के ज़रिए चाइना स्पाइंग करता है, यानी चाइना इस ऐप के ज़रिए जासूसी भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इस ऐप का अगर बंद करने के लिए जवाब बनाया गया तो वो था गैर इखलाकी मवाद। गुज़रे हफ्ते में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान में डिजिटल लिटरेसी को एज अ सब्जेक्ट निसाब का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि नौजवानों को इंटरनेट से मुस्तफ़ीद होने और इंटरनेट के सही इस्तेमाल का बताया जा सके। जहाँ एक जानिब वज़ीर आज़म के ये ख्यालात हैं, वहाँ पाकिस्तान में बैनिंग की, म्यूट करने की पॉलिसी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टीवी चैनल्स हों, गेम्स हों, वीडियो गेम्स हों, ऐप्स हों या इस किस्म का कोई भी ड्रामा हो, पाकिस्तान में कोई पॉलिसी अपनाई नहीं जाती सवाए बैन के। पर क्या बैन तमाम मसाइल का हल है? पहले बैन करना फिर अनबैन कर देना, हुकूमत को तकरीबन हर जगह खिफ़त का सामना रहा, बगैर सोचे समझे कि इस ऐप पर पाबंदी से पाक चाइना ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले से ही नौजवानों के पास तफरीह के मौके कम हैं, इस ऐप पर पाबंदी से मज़ीद तंग होंगे। या फिर ऐप पर पाबंदी से क्या फहाशी रुक जाएगी? ये और इस किस्म के कई सवालात को सोचे बगैर पाबंदी लगा दी गई। इस ऐप पर पाबंदी के असरात क्या होंगे ये डिस्कस करना अहम नहीं है, क्योंकि अभी भी बैन होने के बावजूद इस साइट का इस्तेमाल और उन तमाम साइट का इस्तेमाल जो पाकिस्तान में बैन है VPN के ज़रिए तो जारी है। बात इखलाकी इक़दार पर लगने वाली पाबंदी और इस पाबंदी से फ़ायदे की होती तो कौन साइट्स बंद होने के बावजूद पाकिस्तान पोर्नोग्राफी सर्च करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर हरगिज़ ना होता। बहरहाल अब जबकि पाबंदी लग ही गई है तो कुछ सवाल हैं, वो ये हैं कि क्या पाबंदी लगने से फहाशी ख़त्म हो गई है? क्या महंगाई ख़त्म हो गई है? क्या मुल्क में अब रेप केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं? हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ नौजवानों को प्लेटफॉर्म मैसर आ गए हैं जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर पाबंदी क्यों, तरबियत क्यों नहीं? लोकली मोनेटाइज हम इन अकाउंट को क्यों नहीं करते और सिर्फ उन अकाउंट को क्यों ना बैन कर दें जो फहाशी फैला रहे हैं? बैन किसी भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि इंसानी फितरत है, आप जिस चीज़ से इंसान को रोकेंगे इंसान वही काम करेगा, फिर चाहे VPN लगा कर क्यों ना हो। तो इंसानी फितरत से इख्तिलाफ के बजाय हम अपने इदारे PTA को मजबूत करें, और जो ड्रामे, फिल्में, गेम्स, ऐप्स आपको लगता है कि नौजवानों में फहाशी फैला रही हैं, नौजवानों को बेरा रबी का शिकार कर रही हैं, उनके ऊपर नौजवानों की क्यों ना तरबियत कर ली जाए।
क्यों ना नौजवानों से लॉजिकली बात की जाए, क्योंकि आजकल के दौर में आप किसी को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मोबाइल आजकल हर एक के हाथ में है। आप किसी को किसी भी चीज़ से कोई साइट सर्च करने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हकीकी जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय होता है, ना बैन होता है, ना आप बोलने की वजह से उठवा लिए जाते हैं। और बकौल वज़ीर आज़म वो कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ, और इस दावे के बाद वज़ीर आज़म को अपनी बैन करने की पॉलिसी और इस पॉलिसी को कि उनसे कोई भी इख्तलाफ करेगा तो वो उनको जेल में डाल देंगे। इस दावे के बरक्स उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि बैन की पॉलिसी किसी भी मसले का हल नहीं है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा।